जरा सोचो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा पावर आ जाए जिससे आप समय को रोक सको, तो आप उन पावर्स का इस्तेमाल किन किन चीजों में करोगे। कुछ ऐसा ही होता हमारे इस कहानी के कैरेक्टर बेन के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल बेन और सूजी को देखते हैं, जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इनका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बेन कॉलेज जाता है और वहाँ पर किसी और लड़के के साथ सूजी को देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम एक दूसरे के साथ थे और साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, पर अब सूजी किसी और के साथ है। कल तक तो वो मुझे किस कर रही थी, पर आज वो किसी और को किस कर रही है। इसके बाद वहाँ पर बेन का दोस्त शॉन आता है और बेन से कहता है कि तुझे किसी सुंदर लड़की को पटाना चाहिए ताकि सूजी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन बेन शॉन से कहता है कि अब वो इस हालत में नहीं है कि किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद बेन आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर भी वो सिर्फ सूजी की ही पेंटिंग बनाता है। बेन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए रात को वो सूजी को कॉल भी करता है और उससे पूछता है क्या हम दोनों फिर से साथ में हो सकते हैं, पर सूजी बेन को मना कर देती है और कहती है कि अब मैं किसी और के साथ हूँ। अब इसके बाद से ही बेन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और वो बस सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसके चलते बेन को नींद आना भी बंद हो जाता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है पर सो नहीं पाता, इसलिए बेन रात को बुक पढ़कर या टीवी देखकर अपना टाइम पास करता है। फिर एक रात को बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाता है। वहाँ पर वो एक नोटिस देखता है जिस पर लिखा होता है कि नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए यहाँ पर स्टाफ की जरूरत है। तो बेन को तो रात को नींद आती नहीं थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर काम करना ही सही रहेगा। फिर बेन वहाँ के स्टोर मैनेजर के पास इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर वहाँ पर उसको काम करने के लिए सेलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन वहाँ पर काम करने लगता है। उसी स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम सैरन होता है। बेन देखता है कि सैरन जब भी स्टोर में लेट आती थी तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर हैरेस करता था। इसके बाद बेन हमको बताता है कि यहाँ पर सुपर मार्केट में टाइम बहुत ही धीरे धीरे घटता है, इसलिए यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज समय को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे सैरन अपने घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे समय का पता न चल सके और टाइम जल्दी बीत जाए। सैरन के अलावा स्टोर में 2 और एम्प्लॉय भी काम करते हैं, जिनमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है और ये दोनों स्टोर में काफी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह ही ये दोनों भी अपना टाइम पास करते रहते हैं। और यहाँ पर बेन के लिए भी अपना टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो सुपरमार्केट में आई सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारता है और उनकी ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर क्रिएशन उसे लड़कियां ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। अब बेन ऐसे ही लड़कियों की सुंदर ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता रहता है। बेन जब टाइम को वापस नॉर्मल करता तो बहुत समय निकल जाता है और इसी वजह से बेन को ज्यादा स्टोर में काम भी करना नहीं पड़ता था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब बेन काम पर आता है तो वहाँ पर सैरन भी उसके पास आती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकालता है तो उसे देखकर सैरन कहती है कि उसे बहुत भूख लग रही है, तो क्या वो सैंडविच खा सकती है। अब बेन उसे हाँ बोल देता है और सैरन को वो सैंडविच खिला देता है। सैरन जब वो सैंडविच खा रही होती है तो बेन उसे देख रहा होता है और बेन के मन में सैरन के लिए फीलिंग जागने लगती है। इसके बाद बेन जब स्टोर में आता है तो वहाँ पर उसे बैरी और मैट मिलते हैं। फिर वहाँ पर मैट बेन को कहता है कि आज रात को वो सैरन के साथ मूवी देखने जा रहा है, जिसके बाद वो सैरन के साथ इंटीमेट होगा। अब ये सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है। अब ये बात सुनकर बेन सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसको छोड़कर चली जाती है। बेन बताता है कि जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को पसंद करता था, पर वो अपने दिल की बात उस लड़की को नहीं बता पाता था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उस पर प्लास्टर चढ़ गया और जब वो प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए और ये देखकर वहाँ के सभी लड़के उसको चिढ़ाने लगे। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और अब ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है और इसके बाद वो लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेन उसे किस नहीं करता और उठकर वहाँ से चला जाता है। बेन उस लड़की को कहता है कि कल सेम टाइम पर इसी जगह पर आना और हम दोनों किस करेंगे। अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे आ जाता है, पर वो देखता है कि लड़की वहाँ पर नहीं आती, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए अंटार्कटिका शिफ्ट हो गई है। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉइज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। फिर अगले शाम सभी लोग वहाँ पर मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पाते क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन वो
वहाँ पर देखता है कि एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। फिर बेन जब उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास नहीं बल्कि और लोगों के पास भी है। फिर बेन वापस ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, और जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है तो मैट फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल जाकर सीधा मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। जाने से पहले बेन को कहता है कि तुम सैरन को घर छोड़ देना, लेकिन यहाँ पर बेन सैरन को घर छोड़ने से पहले कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन सैरन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर सैरन कहती है कि सिर्फ हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद सैरन बेन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बेन उसे कहता है कि कुछ हफ्तों पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी बट अब ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद बेन सैरन को घर छोड़ने जाता है। अंदर जाने से पहले सैरन बेन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस था इसलिए वो सैरन के गाल पर किस कर देता है। जिसके बाद सैरन मुस्कुरा कर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैबिन में बुलाता है और उनको कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। और मैनेजर बेन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन एक स्ट्रिपर का इंतजाम करो। इसके बाद बेन अपने दोस्त शॉन के पास आता है और उसे बताता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है, तो उसे अपने बर्थडे पार्टी पर एक स्ट्रिपर चाहिए। अब शॉन बेन को एक बार में ले जाता है और उसे वहाँ पर एक स्ट्रिपर से मिलाता है, लेकिन वो स्ट्रिपर उन दोनों से कहती है कि उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है और वो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे भेज देगी। फिर अगले दिन बेन वापस से टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो इस बार सिर्फ सैरन की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद सैरन बेन के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर के पार्टी में चलोगे, और बेन उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद सैरन बेन को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। और जब से सैरन ने बेन को किस किया था उसके बाद से ही बेन को रात को अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी फोन करके बेन के साथ एक प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसको बेन की ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए वो कल बेन से मिलना चाहता है। और अब ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो सैरन को लेने के लिए घर जाता है। फिर वो दोनों साथ में मैनेजर के पार्टी में जाते हैं। वहीं पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है। वहीं सैरन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेन के साथ उसको देखकर बहुत जलन महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आ जाती है और शॉन उसको देखकर पहचान जाता है कि ये उसकी बचपन की दोस्त है। जिसके बाद शॉन अपने साथ उसको डेट पे चलने को पूछता है, तो वो स्ट्रिपर भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर सैरन के पास आता है और उसे इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन सैरन मैनेजर को मना कर देती है और उसे गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है। सूजी बेन से कहती है कि उससे गलती हो गई और वो वापस से बेन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोलकर सूजी बेन को किस करने लगती है, पर बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं सैरन से प्यार करता हूँ। नीचे सैरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। और अब ये देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और सैरन के पास आता है। अब बेन को समझ नहीं आ रहा था कि वो सैरन को क्या बताए, और हम देखते हैं कि उसे टाइम को फ्रीज किए हुए 2 दिन हो चुके थे और उसके पास अभी भी कोई जवाब नहीं था जो वो सैरन को दे सके। फिर बेन टाइम को वापस से नॉर्मल कर देता है और सैरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेन सैरन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, पर सैरन बेन पर चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। और इसके बाद से ही वापस से बेन उदास रहने लगता है और उसको नींद आना भी बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया था। फिर वो मैनेजर से कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर मेरी पेंटिंग देखने को बुलाया था। अब ये बात सुनकर मैनेजर तो कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया, और तब बेन को समझ आता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर बेन उस मैनेजर को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है और मैनेजर बेन से कहता है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। फिर मैनेजर जब उस पेंटिंग को देखता है तो उसे वो पेंटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर मैनेजर बेन से कहता है कि कल तुम मुझसे फिर से मिलना, हम तुम्हारी इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन सैरन के घर पर एक इनविटेशन आता है जो बेन ने उसे भेजा था। फिर हम बेन को देखते हैं जो कि अपने पेंटिंग की एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी और वो बेन के पास आकर बेन की पेंटिंग की तारीफ करने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। और ये बात सुनकर बेन को याद आता है कि सैरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था। जिसके बाद वो पेंटर को अमेरिका जाने के लिए हाँ कर देता है और इसी दौरान वहाँ पर सैरन भी आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग्स को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बेन
बेन के पास आती है और बेन उसे सॉरी कहता है, जिस पर सैरन भी उसे माफ कर देती है। फिर बेन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पर ट्रस्ट करती हो। फिर सैरन उसे कहती है कि हाँ, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद वो सैरन को आंख बंद करने के लिए कहता है, सैरन को किस कर देता है और जब वो सैरन को किस करता है तो वो वहाँ पर टाइम को फ्रीज भी कर देता है। और जब ये सैरन देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप सबको ये मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।